बाकी बेटा अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज आ जाए, लाइन चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा ली जाए, मतलब इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज की यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है उसे अगर हम लैम्डा कहें, तो आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मेरे बच्चों, उसका फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू, है ना, आर डिस्टेंस पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, लाइन चार्ज हमारा इनफाइनाइट, तो आउटवर्ड फील्ड होगी, नेगेटिव हुआ तो इनवर्ड होगी। तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाय आर। ये रिजल्ट्स बेटा याद रखो, पेपर के अंदर सीधा आते हैं, मतलब तुम्हें हल्का सा भी इधर से कान नहीं मरोड़ना, रिजल्ट याद है तो पेपर के अंदर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे टमाटर, भूल जाते हो। अब जनरल पॉइंट को जरा ध्यान से सुनना, मैंने अभी इनफाइनाइट लाइन ली, कौन सी ली, इनफाइनाइट लाइन, ठीक है। तो इनफाइनाइट लाइन पे सिर्फ राइट मतलब जो है ना लाइन के परपेंडिकुलर फील्ड एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर मान लो हमारी जो लाइन है वो हमारी लिमिटेड लेंथ की है और पॉइंट भी हमारा जनरल पॉइंट है, मान लो कोई एक ऐसा पॉइंट है, जरूरी नहीं है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, है ना, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला हुआ फिर तो फील्ड सिर्फ वाई डायरेक्शन में आएगी, सिमेट्रिकली एक्स में आपकी जो फील्ड होगी वो कट जाएगी। लेकिन जनरल पॉइंट, जनरल लाइन, बिल्कुल जनरल यहां पे बात हो रही है। तो एक लाइन चार्ज ले लेते हैं, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों हमारा d है। इस पॉइंट पे मुझे अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो बेटा वाई डायरेक्शन में आएगा, लाइन के परपेंडिकुलर, लाइन हॉरिजॉन्टल तो परपेंडिकुलर भी आएगा, और अब ये जनरल पॉइंट है क्योंकि राइट लेफ्ट पे लेंथ सिमेट्रिक नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हमें एक फील्ड का कंपोनेंट मिलेगा। अब वो फील्ड कितनी होगी उस पे जाने से पहले मेरे दो एंगल्स जरा ध्यान से सुन लेना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेफरेंस मानते हुए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेफरेंस मानते हुए एक एंड पे पहुंचने के लिए जो एंगल हमें घूमना पड़ता है वो एंगल है हमारा बच्चों अल्फा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेफरेंस मानते हुए एक एंड पे पहुंचने के लिए जो हमें एंगल चाहिए होता है मेरे बच्चों, वो चाहिए होता है हमारा एंगल अल्फा। और ऐसे ही दूसरा एंगल दूसरे एंड पे पहुंचने के लिए जो हमें चाहिए होता है वो चाहिए होता है हमारा बीटा। तो अल्फा और बीटा बेटा दिमाग में रख लो, व्हाट आर अल्फा एंड बीटा? अल्फा एंड बीटा आर द एंगल्स measured from perpendicular distance to reach the ends of the wire in opposite direction। perpendicular distance हो गया हमारा रेफरेंस, तो रेफरेंस से अगर एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से राइट लेफ्ट रोटेट होके एंड्स पे पहुंचने के लिए जो हमें एंगल्स चाहिए होते हैं वो हमारे अल्फा एंड बीटा है। फिर ध्यान से सुनो, अल्फा एंड बीटा आर द एंगल्स measured from perpendicular distance in opposite direction, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, टू रीच दी एंड्स ऑफ दी वायर। तो यहां पे बेटा अब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगेन मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर भी आएगी और पैरेलल भी आएगी, और इनके जो फॉर्मूले हैं वो आपके सामने हैं। परपेंडिकुलर में याद रखो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आता है, पैरेलल कंपोनेंट में कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा आता है, और ये लॉजिकल भी है। देखो अगर मैंने सिमेट्रिकल पॉइंट ले लिया तो अल्फा बीटा हमारे इक्वल होंगे, उस केस में ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, जो कि लॉजिकल भी आपको, फीलिंग बेस भी आपको बात समझ में आती है। तो पैरेलल कंपोनेंट में कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, परपेंडिकुलर में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, के लैम्डा बाय डी, के लैम्डा बाय डी आपको साथ में यहां पे देते रहना पड़ेगा। ठीक है मेरे टमाटरों।